यूपी पीसीएस जे के बारे में हर जगह हवा चल रही है। सब जगह आप पढ़ रहे होंगे यूपी पीसीएस जे की वैकेंसी आ रही है। अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में भी देखने को मिला 300 प्लस वैकेंसीज आ रही हैं। क्या वैकेंसी आ रही हैं? और अभी अपडेट सिलेबस भी इनका चेंज हुआ है। हर जगह यूपी पीसीएस जे चल रहा है। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस जे के अपडेटेड सिलेबस के बारे में। उससे पहले वेलकम टू जुडिशरी पॉइंट। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ क्लैट पॉइंट एंड आई एम मंजरी सिंह, जिसके साथ आज हम डील करने वाले हैं यूपी पीसीएस जे के अपडेटेड सिलेबस के बारे में। ना सिर्फ हम अपडेटेड सिलेबस के बारे में जानेंगे, बल्कि डिटेल सिलेबस देखेंगे प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक कि कैसे क्या होता है। ठीक, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि 3 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम होता है। ठीक, प्रीलिम्स, रिटन एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, रिटन एग्जामिनेशन आपका सब्जेक्टिव टाइप होता है एंड द थर्ड स्टेज इज इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जाम आपका क्वालिफाइंग होता है। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं देन आपका रिटन आप मेंस में अपीयर होंगे, और मेंस में अगर क्वालिफाई कर गए आप तो इंटरव्यू में अपीयर होंगे। फाइनल मेरिट आपकी मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे बनती है, प्रीलिम्स के मार्क्स उसमें जोड़े नहीं जाते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या पेपर्स होते हैं? पेपर 1 आपका जीएस का होता है जो कि 150 मार्क्स का है। उसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं, दैट मीन्स एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। टाइम ड्यूरेशन इज ऑफ 2 आवर्स। पेपर 2 आपका लॉ का होता है, लेकिन 150 क्वेश्चंस है बट 300 मार्क्स, दैट मीन्स एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। टाइम ड्यूरेशन इज अगेन 2 आवर्स। देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। ये 2018 में फॉर द फर्स्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करी गई थी, तो इस टाइम यूपी पीसीएस जे में 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। मेंस एग्जाम में आपके अभी तक 5 पेपर होते थे। अपडेटेड चीज़ क्या हुई है, अब आपके 6 पेपर होंगे। 6 पेपर कौन कौन से होंगे? पहला पेपर आपका जीएस का होगा जो कि 3 घंटे का होगा, 150 मार्क्स का। सेकेंड पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, 3 घंटे का, 100 मार्क्स का। पहले आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर 200 मार्क्स का होता था और 3 घंटे का ही होता था, लेकिन वो इंग्लिश लैंग्वेज का होता था। अब आपका हिंदी लैंग्वेज का थर्ड पेपर भी इंक्लूड कर दिया गया है, जो कि होगा तो 3 आवर का, लेकिन 100 मार्क्स का। दैट मीन्स अभी तक जो लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश का होता था 200 मार्क्स का, अब वो इंग्लिश और हिंदी में डिवाइड करके 100 मार्क्स का कर दिया गया है। पेपर 4 आपका सब्सटैंटिव लॉ का है, 3 घंटे का, 200 मार्क्स का। पेपर 5 इज प्रोसीजर एंड एविडेंस, 3 आवर्स, अगेन 200 मार्क्स। एंड पेपर 6 आपका होगा पीनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉस, 3 आवर्स, अगेन 200 मार्क्स। यानी कि आपके कुल मिलाकर हो जाते हैं 6 पेपर। अब हम देखते हैं डिटेल में सिलेबस प्रीलिम्स का क्या होगा। कई जगह ये सारी कंफ्यूजन चल रही है कि जो सिलेबस अपडेट हुआ है यूपी पीसीएस जे का, वो प्रीलिम्स में भी हुआ है या मेंस में हुआ है या सिर्फ और सिर्फ मेंस में हुआ है। अभी भी इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी कुछ लोगों को नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये चेंज जो सिलेबस में हुआ है सिर्फ और सिर्फ मेंस में हुआ है। प्रीलिम्स का आपका अभी भी वही सिलेबस है जो पहले था। प्रीलिम्स का जीएस का सिलेबस में क्या क्या आता है? कम्युनिकेशन एंड स्पेस, करंट नेशनल इश्यूज एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलेवेंस, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंस्टीट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एक्सेट्रा। मतलब कि इसी नेचर के लगभग क्वेश्चंस आपके रहेंगे। लॉ में आपका क्या आता है? लॉ में सीपीसी आता है, सीआरपीसी, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स आते हैं। स्टैटिक वाली नहीं पूछी जाती है, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, इंडियन एविडेंस एक्ट आता है, आईपीसी हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दे रखा है। ठीक, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसको हम टीपीए के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मेंस का सिलेबस। यानी कि प्रीलिम्स के सिलेबस में 2 पेपर लॉ एंड जीएस का वही सिलेबस है जो अभी तक चलता आ रहा था। अब मेंस के एग्जामिनेशन में क्या चेंजेस हुए हैं? पहले जो आपके पेपर 1 में प्रीलिम्स में आ रहे थे वही आपका मेंस में भी आता था। अभी इसके साथ साथ ये वही सारे टॉपिक है जो प्रीलिम्स में आ रहे हैं। अब जो अपडेट हुआ है, अपडेट क्या हुए हैं? अपडेट इतने सारे आपके माइनर लॉज ऐड हुए हैं। कौन कौन से एक्ट्स अब आपको पढ़ने हैं? एक फ़ायदा हो गया है जिनको जीएस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कि अब लॉ के थ्रू वो नंबर अपने गेन कर सकते हैं, क्योंकि लॉ पढ़ने की जिनको आदत है, लॉ जिनको पसंद है, वो ही माइनर लॉज भी पढ़ ही लेंगे। तो कहीं ना कहीं जीएस अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप कम पढ़ रहे हैं, तो आपको ये वेटेज देगा। आपको पढ़ना है इसमें राइट ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 का,
डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जिसको हम डीवीए एक्ट कहते हैं 2005 का, सेक्सुअल हेरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 का, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 का, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये एक्ट्स आपको पढ़ने हैं। सेकेंड पेपर आपका, ये तो पेपर 1 जीएस हो गया, इसी में चेंजेस करे गए। सेकेंड पेपर आपका लैंग्वेज का होगा। अब क्योंकि ये 100 मार्क्स का कर दिया गया है तो इसमें एक प्रेसी राइटिंग जो पहले भी आती थी, ऐसे राइटिंग पहले भी आती थी, अब ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज इसमें एक कम कर दिया है। इधर इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश एक रहेगा और अगला वाला आपका हिंदी लैंग्वेज में रहेगा। 100 मार्क्स के सेम चीज़ दोनों पेपर में पूछी जाएगी। अगर हम पेपर 4 की बात करें जो कि आपका लॉ का पहला पेपर होता है, सब्सटैंटिव लॉ का, तो इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है, हिंदू लॉ आता है, मोहम्मडन लॉ आता है, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लॉ कंसर्निंग ईजमेंट एंड टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ पार्टनरशिप, लॉ रिलेटिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, लॉ रिलेटिंग टू टीपीए। यानी कि मोर और लेस ये लगभग प्रीलिम्स वाले ही सब्जेक्ट्स हैं। एक आध सब्जेक्ट्स आपके कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं, लेकिन पेपर 1 आपका लेंदी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। सेकेंड पेपर अगर लॉ का देखें जिसको हम पेपर 5 के नाम से जानते हैं, प्रोसीजर एंड एविडेंस, उसको उसमें आपका सीपीसी का पेपर आता है, एविडेंस का पेपर आ गया, सीआरपीसी का आ गया। इसके अलावा चार्जेस फ्रेम करने को आ सकता है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग पूछ सकते हैं, राइटिंग जजमेंट राइटिंग आती है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग का मतलब प्लेंट और डब्ल्यूएस लिखने को आता है। ठीक, थर्ड पेपर लॉ का देखें जो कि लास्ट पेपर है आपका पेपर 6 का, उसमें भी कुछ अपडेशन किया गया है। क्या अपडेट किया गया है? आपका पहले से आईपीसी आता था और इसमें आपका यूपीजेडए-एलआर आता था। यूपीजेडए-एलआर को अब एबॉलिश कर दिया गया है, इसकी जगह आपका आ गया है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 का, और अभी हाल फिलहाल में अमेंडमेंट के थ्रू यूपी रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021 का ऐड किया गया है कि अब से ये भी पूछा जाएगा। इसके अलावा यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916, यूपी पंचायत राज एक्ट 1947, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। ये हो गया आपका पेपर 6 जिसमें आपको ये 7 एक्ट्स देखने को मिलेंगे और मार्क्स आपके अभी भी उतने ही रहेंगे। मोर और लेस देखा जाए अगर तो आपका अब जो है यूपी का सिलेबस और डिटेल हो गया है। अभी तक तो वैसे भी जाना जाता था कि यूपी में सबसे ज़्यादा पेपर्स पूछे जाते हैं, लेकिन अब तो और डिटेल में पूछा जा रहा है। तो क्योंकि वैकेंसी आ रही है, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। माइनर लॉस बहुत सारे पढ़ने, थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पढ़ते रहिए और तैयार हो जाइए। तब तक के लिए आगे मिलते हैं कई वीडियोज़ के साथ और आएंगे यूपी पीसीएसजे के लिए। और अगर आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच प्रहार एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक देख सकते हैं और उसमें एनरोल कर सकते हैं। उसमें आपको मेजर लॉस के साथ साथ यूपी पीसीएसजे के माइनर लॉस भी मिल जाएंगे। मिलते हैं आगे और मोर एंटरटेनिंग नई वीडियोस के साथ, स्ट्रैटेजी अप्रोच के साथ। तब तक की थैंक यू।